राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स पहला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं, यह 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। $260 मिलियन, $260 मिलियन का कमाई इन्होंने किया है 2024 में। सऊदी सबसे बड़ी कमाई जो इनकी बढ़ी है वो सऊदी अरब की क्लब है अल नसर, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, इसके साथ इन्होंने $200 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके कारण इनकी कमाई ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। तो सऊदी अरब का क्लब का नाम याद रखिएगा, अल नसर। ये पहले प्लेयर बन गए हैं 2024 में। 100 जो शीर्ष टीम है, जो प्लेयर हैं, 100 खिलाड़ियों की जो सूची जारी की गई है उसमें एक भी महिला नहीं है। परंतु कोको गॉफ जो टेनिस प्लेयर है, अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने $30.4 मिलियन की कमाई की है। परंतु इस सूची में आने के लिए $37.5 मिलियन होनी चाहिए, तो इससे कम है, इसलिए ये सूची में नहीं आई है। परंतु अगर प्रश्न बनता है कि सबसे महिला खिलाड़ी कौन बनी है 2024 में अधिक कमाई करने वाली, कोको गॉफ अमेरिका के टेनिस प्लेयर हैं। तो 100 जो रैंक सूची जारी की, रैंक जारी की गई, इसमें एक भी महिलाएं नहीं है। एनएसटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम ट्रेनिंग अकादमी, यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी। इसका स्थापना दिवस मनाया गया, 17वां स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया है। तो प्रश्न सीधा सा बनेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 17वां स्थापना दिवस मनाया है। कहाँ इसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो कहाँ इसके दिवस को सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो महाल नोबिस ऑडिटोरियम, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। 38वां नेशनल गेम 2025 हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तराखंड में इसका चल रहा है। तो ये संपन्न हो गया है। यह जो गेम है उत्तराखंड में जो आयोजन किया गया था, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो स्लोगन, ये जो संकल्प से शिखर तक इसका स्लोगन को लॉन्च किया गया था, शुभंकर मौली था। और मसाल का नाम तेजस्विनी रखा गया था। थीम रखी गई थी ग्रीन गेम। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर कौन सी टीम रही है? तो पहले स्थान पर रही है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, यानी कि सेना की टीम रही है पहले स्थान पर। और जो पहले स्थान पर जो टीम होती है, यानी कि शीर्ष टीम को राजा भलेंद्र ट्रॉफी दी जाती है, यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की टीम रही है और तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही है। तो पहले स्थान पर जो टीम आई है उसने गोल्ड 68 गोल्ड मेडल जीते हैं, 26 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 68 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर है। और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 5 बार नेशनल गेम में टॉप शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 5 बार, टोटल 5 बार इन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की टीम इस बार है 2025 में। तो इसने 24 गोल्ड मेडल, 54 गोल्ड मेडल, 71 सिल्वर मेडल और 73 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर है। तो हरियाणा की टीम ने गोल्ड 48 गोल्ड मेडल, 48 मेडल और सिल्वर 47 मेडल सिल्वर और ब्रॉन्ज 58 मेडल हासिल किया है। अभी तो संपन्न हो गया 2025 का। इसके बाद 2027 में होगा। 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2027 का आयोजन, जो कि 39वां नेशनल गेम होगा, वह मेघालय में आयोजन किया जाएगा। पहला नेशनल गेम का आयोजन 1924 में आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर, पाकिस्तान में किया गया था। अभी थोड़ा रिवीजन ये भी कर लेते हैं। दूसरा आईसीसी इसका संपन्न तो हो गया है। दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया में होता। इंडिया विनर टीम बनी थी और किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होगा। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, इसे भी हम लोगों ने पढ़ा था। आयोजन यूएई में होगा। भारत के मैच, सभी मैच यूएई में होंगे। 11वां ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा।
12वां पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली भारत में किया जाएगा। 38वां नेशनल गेम संपन्न हो गया है। विजेता का टीम मैंने बता दिया, कमेंट में बताइएगा विजेता कौन सी टीम बनी है, शीर्ष टीम कौन सी रही है, जो कि 14 फरवरी को समापन समारोह हो गया है। आईसीसी और 39वां ही मैंने बताया, 39वां नेशनल गेम 2027 में आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अगर ध्यान से आपने देखा है, वीडियो अगर देखा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख जम्मू कश्मीर में ये चल रहा है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में आयोजन किया गया था, न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था। विजेता टीम भारत की टीम बनी थी, दोनों ही फील्ड में, महिला और पुरुष कैटेगरी दोनों में ही। उप विजेता नेपाल की टीम बनी थी, दोनों ही कैटेगरी में। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में किया जाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया जाएगा। 30वां वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 में किया जाएगा। और तीसरा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन बांग्लादेश और भारत में किया जाएगा। यह दूसरा संपन्न हो गया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 39वां नेशनल गेम 2027 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। उसी तरह से 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। और 20वां एशियन गेम 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। कोल्ड शिप क्या है? यह एक रिसर्च स्टेशन है जो कि चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर में समुद्र तल से 2000 मीटर नीचे स्थापित किया जाएगा। रिसर्च स्टेशन बनाई जाएगी चीन द्वारा। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुण शौरी द्वारा लिखी गई है। अरुण शौरी जो राइटर हैं, इनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। की बात चली है तो कुछ ऑटोबायोग्राफी है, जिसे भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सैयद किरमानी द्वारा स्टम्प लिखी गई, जिसके जो किसके साथ मिलकर लिखा है? सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प। देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षिश पाठक, इन दोनों का नाम को ध्यान रखिएगा। बाकी ये लिस्ट है, इनमें इंपॉर्टेंट और है दीपा मलिक, इनकी आत्मकथा का नाम है ब्रिंग इट ऑन। सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलेटिक्स थी दीपा मलिक, इनकी आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन है। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट, जो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, परंतु ये हाल में रिसेंट आए हुए थे दोनों के दोनों, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया है। तो बाकी आप लोग रिवाइज इसे कर लीजिएगा, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। कॉन्टेस्टाइन टेसोलस, ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ग्रीस की राजधानी क्या है? तो एथेंस से ग्रीस के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो एक बार हम लोग नए जो नियुक्तियां हुई हैं 2025 में, उसका एक बार लिस्ट देख लें। चलिए, नए राष्ट्रपति माइकल मार्टिन आयरलैंड के पीएम प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट 7वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं। बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री। नवाफ सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री। और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या नाम पढ़ा है? कॉन्टेस्टाइन टेसोलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। चलिए, नाम परिवर्तन हुए हैं। फोय सागर झील का नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया गया है। यह ब्रिटिश काल में नामकरण किया गया था। तो ब्रिटिश के जो नामकरण है, जो पहचान है, उसे हटाया जा रहा है धीरे धीरे करके, गुलामी के प्रतीक को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। फोय सागर झील का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया वरुण सागर, जो कि राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में ही एक मेमोरियल भवन स्थित है, जिसका नाम है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन। इसका नाम परिवर्तन करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों के दोनों राजस्थान में स्थित। यह भी ध्यान रखिएगा कि फोय सागर झील, या फिर प्रश्न बनता है कि वरुण सागर झील कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन यानी कि महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कहाँ है? तो राजस्थान में है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले 2 दिन के पहले वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ मैतेई और कुकीज़ में जनजातीय संघर्ष हो रहा था कुछ महीनों से। तो यहाँ जो विपक्ष की सरकार थी, विपक्ष जो पार्टी थी, उसके द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। तो यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं, इनको एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा सौंपा था। और उसके बाद अब राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा दिया गया है। यह बीजेपी की सरकार थी यहाँ। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज थोड़ा सा डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में। राज्य आपातकाल कहते हैं ये राष्ट्रपति शासन को, या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 356 अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके लगाया जाता है। राज्यपाल की सलाह पर
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति इसे लगाते हैं। राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद यह घोषणा की जाती है और घोषणा होने के बाद 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी होती है। अगर मिल जाती है तो अधिकतम यह 6 महीने तक रह सकती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक रह सकती है और 6 महीने के बाद वापस फिर से संसद के दोनों सदनों से मंजूरी होती है। उसके बाद प्रत्येक 6 महीने के बाद तो समझ में आ गया कि प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और विधानसभा दोनों से ही मंजूरी जरूरी होती है। उसके बाद अधिकतम एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम कितने साल तक लगा रह सकता है। तो अधिकतम 3 साल तक 3 साल तक अधिकतम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कोंडा बेदरू क्या है? ये बांस की प्रजाति है जो गोदावरी घाटी में होती है, गोदावरी घाटी में उपजती है और यह ग्रीन गोल्ड इसे कहते हैं, इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ढोकरा कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए थे तो वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इन्होंने भेंट दी थी। ढोकरा कलाकृति जो कि धातु से बनी होती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। इसे भेंट दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ढोकरा कलाकृति कौन सी कलाकृति भेंट दी है, तो ढोकरा कलाकृति। और यहाँ एक पॉइंट है, F-35 जो लड़ाकू विमान है किस देश से भारत में आएगा, किस देश द्वारा ये खरीदा जाएगा, तो अमेरिका। ध्यान रखिएगा अमेरिका द्वारा ये खरीदा जाएगा। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो यूनानी चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। थीम रखी गई है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार। उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा की गई है, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यह दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो हकीम अजमल खां जो यूनानी चिकित्सक थे उनकी जयंती के अवसर पर यह 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। अमृत सरोवर मिशन अमृत सरोवर, इसका आयोजन पहली बार किया गया था अप्रैल 2022 में। इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? जल संकट से निपटने के लिए यानी कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। मिशन अमृत सरोवर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।